Hello friends, earlier related with plane angle and solid angle, we have derived the relation between degree and radian. If we revise fast, then we know that 180 degree is equal to pi radian. Just remember the relation between degree and radian. In calculation related with the physics, जब भी हमें कोई भी आंसर लाना है तब ऑलवेज हमारा जो भी एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए. एंगल शुड बी इन रेडियन एंड मोस्ट प्रोबेबली it will be given into the degree. Then the relation between degree and radian is 180 degree is equal to pi radian. Otherwise we can say 1 degree is equal to pi upon 180 radian. ये एक relation याद रखो. Then in another way we know that 1 degree is equal to 60 minute. The one line we can say it is called minute. But ये जो minute है वो कोई time वाले minute नहीं. It is for the angle. कि 1 degree is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. मतलब जो 1 डिग्री है उसके 60 इक्वल पार्ट्स करो तो एक जो भी होगा उसको बोलेंगे हम 1 मिनट. ऐसे 1 मिनट है उसके 60 इक्वल पार्ट्स करो तो एक जो डिवीजन होगा उसको बोलेंगे हम 1 सेकंड. देन 1 डिग्री इज 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. देयरफॉर वी कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड. तो ये रिलेशन याद रखो. इन बेस्ड ऑन दैट अवर एग्जांपल नंबर 1, then we can say example number 2.1. read it out the question कि उसमें हमें जो भी वैल्यूज है वो हमें रेडियन में कन्वर्ट करनी. जस्ट कन्वर्ट इनटू द रेडियन. देन फर्स्ट गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू वी कैन से डैश रेडियन. तो वो तो हमें मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. जस्ट यूज द वैल्यू ऑफ पाई एज ए 3.14. देन 3.14 अपॉन 180 इसकी कैलकुलेशन करो. कुछ आंसर मिलेगा ऐसे 0.01745. इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745. देयरफॉर अगर हम इसको ऐसे पॉइंट डिस्प्लेस करें और अगर हमें 1.475 लिखना है then we can say 10⁻² radian. So this is the answer for the 1 degree is 1.745 10⁻² radian. ऐसे ही second asks about the 1 minute is how much radian. We can say 1 minute is equal to dash radian. Then अगर डिग्री है तो ही हम बोलेंगे कि वो कन्वर्ट होगा पाई अपॉन 180 इन रेडियन. तो यहाँ तो मिनट है. देन वी नो दैट 1 डिग्री इज 60 मिनट. देयरफॉर अगर यहाँ से बोलना है कि 1 मिनट देन वी कैन से 1/60 डिग्री. क्योंकि यहाँ पर अगर 1 मिनट करने जाए तो 60 डिवाइड में आएगा. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 degree. Therefore, first of all, just convert minute into the degree. So we can say 1/60 degree. अब ये डिग्री को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, then we know that initially 1 degree is that much of radian. तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है.
कि 1/60 ये हो गया डिग्री में। अब 1.745 × 10⁻² रेडियन। इसका मतलब अगर हमें ये आंसर है हमारे पास, तब हमें पता है 1 डिग्री इज 1.745 × 10⁻² रेडियन, देन 1/60 डिग्री है वो कितना है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से होगा क्योंकि 1 डिग्री कितना रेडियन है, तो 1/60 डिग्री कितना रेडियन होगा, 1/60 इंटू ये मल्टीप्लाई करो, दैट मींस ये जो है उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर जैसे 1 मिनट का मिलेगा। तो वो हम यहाँ पे लिख दें कि वो आंसर हमारा बी का ये है अभी कि 1 मिनट इज इक्वल टू, इसको 60 से डिवाइड करो, देन इसका कुछ आंसर हमें मिलेगा 0.0908 × 10⁻²। जो ये है वो तो एज इट इज ही रखो, इसको डिवाइड करो 60 से तो कुछ ऐसा मिलेगा, एंड वी कैन से 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। Therefore 1 minute is equal to that much of रेडियन। Once again, अगर हमें मिनट से रेडियन तक जाना है तो इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है हमारे पास। हमारे पास यही है कि 1 डिग्री इज π/180 रेडियन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मिनट जस्ट कन्वर्ट इनटू द डिग्री और फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, और ये जो आंसर है वो तो 1 डिग्री का है। ऑल्सो यू कैन से 1/60 डिग्री जो है उसको π/180 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो तो वही आंसर है, इसीलिए 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन। नाउ फॉर द थर्ड, उसमें लिखा है 1 सेकंड। 1 सेकंड इज कितना रेडियन, तो सेकंड और रेडियन का डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन नहीं है, बट वी नो दैट 1 डिग्री इज 3600 सेकंड। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट सेकंड इनटू द डिग्री, तो वो डिवाइड होगा 3600। सो वी कैन से 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। अब यहां पर सिर्फ डिग्री टू रेडियन है तो फिर ये मल्टीप्लाई कर दो 1.745 × 10⁻², क्योंकि 1 डिग्री तो इतना रेडियन नहीं है हमारे पास। तब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर हमें अप्रोक्सीमेट मिलेगा कुछ 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। और ये जो है 1 सेकंड कितना रेडियन है वो ऑलवेज याद रखो कि 1 सेकंड इज 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। इसको लर्न करके रखो क्योंकि इसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट है। तो वंस अगेन डिग्री टू रेडियन, पहले रिलेशन याद करो, ये याद रखो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, अदरवाइज 1 डिग्री इज π/180 रेडियन। फिर ये रिलेशन, और इससे रिलेटेड अगर जो भी पूछा है कि डिग्री टू रेडियन है या फिर मिनट टू रेडियन, तो वाया हमें डिग्री से जाना पड़ेगा, सेकंड टू रेडियन, देन आल्सो इनिशियली कन्वर्टिंग डिग्री, डिग्री है तो रेडियन डायरेक्ट हमारे पास रिलेशन है। नाउ थिंक अबाउट द एग्जांपल नंबर 2। We can say example 2.2 and just read out the question carefully. In 2.2 हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमें आंसर में क्या करना है। अगर हमसे बोले ऐसे 2.2, अब the meaning of the question is that can any person observing anything at point C, जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी एक ऐसा
ऑब्जेक्ट है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम सोचे एज पर द डायग्राम कि पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए और वो कोई भी एक पोल को देख रहा है। अब यहां से कहीं पर भी थोड़े डिस्टेंस पर पोल है जिसको हम बोल देते हैं सी, तो वो उसको एक ऐसा पोल ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर उससे भी थोड़े दूर लॉन्ग विजन पर देखें तो कोई भी एक पॉइंट बी है जो ऐसे ओ पॉइंट जो इसको ऐसे की लाइन में लिख रहा है कि पर्सन एट पॉइंट ए विच इज ऑब्जर्विंग द पोल एट पॉइंट सी, और उसी के लाइन में कोई भी उसको बी पॉइंट दिख रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ साइट of the person A. Now the person is moving perpendicularly to the A and reach up to the point B. We can say this distance is 100 meter, and again observing C point and observing O point. अब अगर कोई भी चीज हमारे से दूर है ऐसे, तो हमारा जो भी लाइन ऑफ साइट होगा उसकी भी ऐसे रेंज लॉन्ग होती है, और जो लार्ज डिस्टेंस पर है उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो चेंज नहीं होता है। लाइक अगर हम किसी भी ऐसे हम ट्रैवल कर रहे हैं आइदर इन कार और इन बस और इन ट्रेन, तो हमारे जो भी नियरर चीज है वो ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रही है फास्ट। हम अगर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो ऐसा लगेगा कि जो नियरर चीज है वो ऐसे फास्टली पीछे जा रही है। लेकिन कोई भी एक ऐसी हिल जो ऐसा थोड़ी दूर है उसको ऑब्जर्व करो तो उसकी जो पोजीशन है वो उतनी चेंज नहीं होती कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट विच इज नियरर टू यू। जो भी नियरर है वो चीज तुम्हें ऐसे लगेगी कि फास्टली पीछे जा रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन जो दूर है वो तो ऐसा लगेगा कि उसमें हमारा मतलब वो हिल है वो वहीं पर है, ऐसा लगेगा। एक्चुअली हमारा लाइन ऑफ साइट इंक्रीज होता है। द सेम केस व्हेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग मून एट नाइट, तुम ऐसे जा रहे हो कहीं पर भी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बहुत हुआ, लेकिन ऑब्जर्व करो कंटिन्यूअस मून को, ऐसा लगेगा कि मून तुम्हारे साथ साथ ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो भी लाइन ऑफ साइट है हमारा वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है उतना उसकी पोजीशन में चेंज हमें कम ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पर जो ओ पॉइंट बोला है वो बहुत दूर है, तो ए पॉइंट से उसको ऐसा लगा कि उसी की लाइन पर है, बी से ऐसा लगा कि वो उसी की लाइन पर है। इसका मतलब अब ओ पॉइंट एक ही है, ऐसे पोजीशंस पर तो नहीं हो सकते, तब बोल सकते हैं कि ओ पॉइंट है वो कुछ यहाँ पर है। जो ये दूर से देख रहा है तो भी उसको उसकी लाइन में दिखेगा, मतलब दोनों का एंगल क्या बनेगा, सेम। एक सिटी से मून को देखो, दूसरी सिटी से मून को देखो, तो तुम्हें तो ऐसा लगेगा मून की पोजीशन तो एक ही प्लेस पर है, वहीं पर है, ऐसा चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब दोनों पोजीशन से एंगल क्या होगा इसका सेम, तो ये हम बोलेंगे कि विच इज एट मिड पॉइंट। अब ये एक हम लाइन सोचे फॉर द पोल, और इसमें लिखा हुआ है कि जब भी ऐसे ये बी पॉइंट पर चले जाए तो यहां से जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसका कुछ एंगल है वो 40 डिग्री में चेंज आए। मतलब ये इसकी जो लाइन ऑफ साइड है वहां पर ये एंगल कितना हुआ, 40 डिग्री। देन व्हेन वी यूज द मैथमेटिक्स, जो भी इसके अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो भी यहाँ पर थीटा एज ए 40 डिग्री। एंड आवर इंटरेस्ट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ए पॉइंट एंड पोल सी, इसका हमें डिस्टेंस चाहिए डी। तो हमारे पास ये थीटा एंगल है, थीटा की ये हुई ऐसे ऑपोजिट साइड, ये बोलेंगे एडजेसेंट साइड, और ये परपेंडिकुलर बोले इसलिए 90 तो होगा। तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम
triangle CAB. If we use tan function, tan theta is equal to opposite upon adjacent. Then अगर हमें AC की वैल्यू चाहिए तो बोलेंगे इट इज AB अपॉन tan थीटा मतलब 40 डिग्री। अब जो भी ऐसे लॉग टेबल होता है उसके अंदर एज ए नेचुरल साइन और नेचुरल tan का भी टेबल है। हमें लॉगरिथमिक साइन और लॉगरिथमिक tan नहीं देखना है। वी विल फॉलो ओनली लॉग, एंटीलॉग, नेचुरल साइन एंड नेचुरल tan। तो अगर tan थीटा है तो वहां पर हमें नेचुरल tan के अंदर 40 डिग्री की वैल्यू मिलेगी। तो ये तो 100 है। अब 40 डिग्री की जो वैल्यू है वो तुम देखोगे तो होगा 0.8391। अब जो भी इसका आंसर ले लो तो मिलेगा हमें डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द पोल इज 119 मीटर। जो भी है उसका आंसर ले लो, 100 डिवाइडेड बाय ये करोगे तो 119 मिलेगा। ऐसे ही एग्जाम्पल थर्ड। In third example, it is given that just read it out the question carefully. The meaning of the question is कि the distance between two diametrically opposite points of the earth and the angle made by is theta is 1 degree and 54 minute. And जो भी ऐसे डायमीटर दे रखा है, then diameter always we are denoting as a small d. Then small d is equal to 1.276 10 to the power 7 meter. The diameter of the earth given and asks about the distance between moon and earth. The distance between moon and earth we are denoting as a capital D. Capital D always distance, small d always as a diameter. तो हमारे पास फॉर्मूला है कि एंगल इज इक्वल टू ऐसे आर्क अपॉन रेडियस। इनिशियली जस्ट एंगल जो 1 डिग्री 54 मिनट है उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री 54 मिनट, then we know that 1 degree is 60 minute। अगर यहाँ पर हम बोले कि 1 degree is 60 minute तो 54 ऑलरेडी है तो 60 उसमें हम ऐड कर दें तो वो हो जाएगा 114। तो ये हुआ 114 मिनट टोटल। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो अभी भी ऐसा कर दें कि हमें पता है कि 1 मिनट इज 60 सेकंड। तो इसमें अब और ऐसे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 114 मिनट हुआ और ये 60 ऐसा है। तो we know that 1 minute is 60 seconds. Then it is 114 into 60. ये हो गया पूरा सेकंड में। और हमें पता है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 10 to the power -6 रेडियन। इसका यूज करो। यहां से भी तुम ऐसे जो भी दूसरी मेथड है वहां से कर सकते हो कि पहले डिग्री में कन्वर्ट करो फिर डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन हमारे पास ये एक रेफरेंस है कि 1 सेकंड इतना रेडियन है तो फिर पूरा जो एंगल है पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो मिनट 114 मिनट इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड हो गया। Therefore the theta is equal to 114 into 60 into 4.85 10 to the power -6 रेडियन। ये हो गया हमारा एंगल।
बस अब हमें फॉर्मूला पता है कि थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी। तब डी को सब्जेक्ट कर दो, डी अपॉन थीटा। तो डायमीटर हमारे पास है 1.276 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय थीटा, ये 114 इंटू 60 इंटू 4.85 10 टू द पावर -6। तो इसका जो भी आंसर मिलेगा उसको कैलकुलेट कर दो, तो आंसर कुछ ऐसा मिलेगा हमें कि 3.84 10 टू द पावर 8 मीटर। तो इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन कर दो एक बार और। अगर कुछ ऐसे डिग्री और मिनट में दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन मिनट, देन वी नो दैट 1 डिग्री इज 60 मिनट, देन 1 मिनट इज 60 सेकंड, इनटू ऐसे 60 कर दो तो पूरा हमें सेकंड में मिलेगा, और 1 सेकंड ये याद रखो, तो पूरा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। अब ऐसा ही है नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 2.4। Read it out question carefully. Then the angular diameter given. The angular diameter always we are denoting as a alpha, and that is 1920 second. You can denote as a theta also, but it is angular diameter मतलब angle. And the distance between sun and earth given d is equal to 1.496 10 to the power 11 meter, and asks about the diameter. So what about the diameter of the sun? तो यहाँ पर इसको पहले तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़े। Then we can say alpha is 1920 second, and 1 second is 4.85 10 to the power -6 radian. Therefore alpha is 1920 into 4.85 10 to the power -6 जो आएगा वो रेडियन में। बस तो आप बोल सकते हैं हम कि अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन डिस्टेंस। आस्क अबाउट द डायमीटर, देन मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्फा और डी को मल्टीप्लिकेशन में ले लो, आंसर कुछ अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा 1.39 10 टू द पावर 9 मीटर। इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो ये और ये, तो अप्रोक्सीमेशन में इतना मिलेगा 1.39 10 टू द पावर 9 मीटर। तो यहाँ पर जो भी हमने आज ऐसे किए बस उसमें हमें ये रिलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू द रेडियन। डिग्री है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा π/180 से, मिनट है तो पहले डिग्री करो फिर होगा, या फिर उसका डायरेक्ट रिलेशन याद कर दो। ऐसे सेकंड है तो उसका रिलेशन डायरेक्ट याद रखो, इट इज 4.85 10 टू द पावर -6। तो जो भी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। तो ये ऑलवेज रिमेंबर करो कि 1 सेकंड 4.85 10 टू द पावर -6 रेडियन।